विद्यार्थी, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्। तो आज मेरा प्रकरण है प्रत्यय। प्रत्यय जो है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय में क्या विशेष बातें हैं, प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है, शब्द के पूर्व में या शब्द के अंत में, ये सब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आप जानिए कि प्रत्यय कहते किसको है। तो बच्चों, जो शब्द के अंत में लगता है, जो शब्द के अंत में बाद में लगता है, अब इसे परिभाषा देखिए। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे या विशेषता ला देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं या वह प्रत्यय कहलाता है। फिर से सुनिए। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के बच्चों मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या है, इसके लिए कि जो शब्द प्रत्यय, अब एक विशेष बात भी है इसी के साथ, ये भी सुन लीजिए। प्रत्ययों का अपना कुछ महत्व नहीं होता। जैसे ला अगर कहा जाए तो ला से कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है। अब यही जब, या ओला शब्द का क्या है ओला, अब यही सांप में जुड़ गया सपोला, काम में जुड़, यह आम में जुड़ गया अमोला, हो गया ना। तो ऐसी तरह से यह प्रत्यय का अपना कुछ विशेष महत्व नहीं होता। प्रत्यय का अपना विशेष कुछ महत्व नहीं होता है। यह स्वतंत्र, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनका प्रयोग हम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इनका अपना एक निजी कोई महत्व नहीं होता है। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल में, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल में यानी धातु में लगते हैं, यानी धातु में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। या अर्थ में परिवर्तन आप छोड़ दीजिए, आप इतना ही याद रखिए कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल यानी धातु में जुड़ते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब है आपका दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल में नहीं बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जुड़ते हैं, जुड़ करके मत लिखिए, जुड़ते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब आप क्या अलग अलग हो गया ना, ध्यान से सुन लीजिए एक बार। कृत प्रत्यय जो शब्द क्रिया के मूल में यानी उसके धातु में जुड़ते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय जो शब्द क्रिया के मूल में नहीं बल्कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़ते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब दोनों के बाद अब प्रत्यय कैसे होता है? जैसे बच्चों, प्रति का अर्थ होता है साथ। क्या होता है? साथ। अब साथ में चलना, आय का अर्थ होता है चलने से। जैसे प्रत्यय शब्द ऐसे ही तो लिखा जाता है ना, प्रत्यय, यही है। तो यही जब यह संधि में कैसे आता है, जैसे प्र और ती, या ई और के बाद ई आए, उसका क्या हो जाता है?
और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अब प्रत्यय का कोई अर्थ, प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ होता है, तो तुरंत आप उसको अलग करेंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, प्रति को अलग कर देंगे। प्रति का अर्थ होता है साथ में और अय का अर्थ होता है चलने वाला, पीछे चलने वाला। या जो नोट आपको बताइए कि अनिवार्य प्रश्न या प्रत्यय से संबंधित मुख्य बात है, इसको आप अपनी कॉपी में सबको तो नोट करेंगे, लेकिन इसको आप नीचे से अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ आपकी दृष्टि पहले जाए कि प्रत्यय का अपना कोई निजी महत्व नहीं होता है, इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। प्रत्यय का अपना कोई निजी महत्व नहीं होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इन दोनों को क्या क्या कैसे कैसे शब्द बन रहे हैं, इसे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कृत प्रत्यय, प्रत्यय है अक्कड़, शब्द आपको मिल गया अक्कड़। अक्कड़ शब्द में आप घू लिखी हूं, क्या हो जाएगा, घुमक्कड़ हो गया ना, बोलिए जल्दी। पी लिख दिया पियक्कड़, बुझ लिख दिया बुझक्कड़, भूल लिख दिया भुलक्कड़। कितने शब्द बने हैं, 4 शब्द। किससे, अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय से 4 नया शब्द बन गया। मूल शब्द क्या है, घूम है, पी है, बुझ है, भूल है। घूम से घुमक्कड़, पी से पियक्कड़, बुझ से बुझक्कड़, भूल से भुलक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय। फिर है अंत। अब अंत में के भीड़ शब्द, अब इसमें होगा भिड़ंत, रट है, रटंत, रटंत, फिर क्या होगा, घुमंत, घुमंत। कितने शब्द हुए, 3-4 शब्द बन गए ना। अब जान गए हैं, भिड़ंत मतलब किसी से भीड़ जाता है, झगड़ा कर लेता है। रटंत बैठने वाला बच्चा है। घुमंत बड़ा घुमंतु है। अब आई, ऐसे ही मैं आपको सभी शब्दों को लिख लिख करके बताती हूँ कि कैसे आप नया शब्द बनाएंगे। संपूर्ण को बार बार मैं एक बात आपको बताती हूँ कि कुछ शब्द मैं उदाहरण स्वरूप ले आती हूँ, संपूर्ण को मैं बोर्ड पर लिख करके नहीं बता सकती। यह बात मैं बार बार वीडियो में चर्चा करती हूँ। तो जो उदाहरण है उसी बेस पर आपको जब मिल जाता है, तो उसी बेस पर आपको और भी उदाहरण के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। आई है, अब छा इसमें लिख दिया, हो गया छाई। ध्यान रहे, मत बड़ी है ना, तो छाई लिखेंगी। फिर है पढ़ है, पढ़ाई, सिल है, सिलाई, हो गया ना। इसी तरह से पढ़ाई, छाई, छा, पढ़, सी, अब हो गया छाई, पढ़ाई, सिलाई। फिर मैं आगे आपको एरा, एरा, एरा क्या है, एरा प्रत्यय है बच्चों। कितना ये सब है, शब्द भी देखिए, अक्कड़, अंत, आई, एरा। इतने शब्दों को मैं प्रत्यय लिखी, उसमें 4-5 शब्द जो है मूल शब्द है, उसी मूल शब्द को जोड़ करके मैं नया शब्द बना रही हूँ। एरा, एरा में कमेरा, लुटेरा, लूट शब्द है मूल शब्द, अब कम मूल शब्द है। कम मूल शब्द में एरा लग गया, एक ही मात्रा है ही, जाने रहे हैं, तो कमेरा हो गया। लूट में एरा लग गया तो लुटेरा हो गया। सप में लग गया तो हो गया सपेरा। इसी तरह से आपका जितना यह है, ये सब मूल शब्द है। मूल शब्द किसमें लगता है, जब मूल शब्द
तो इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद कॉपी में नोट भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।